नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, बहुत ही खूबसूरत और हसास दिल के मालिक, बहुत खूबसूरत शायर, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। खुश आमदीद पूरी टीम की जानिब से, तमाम नाजरीन की तरफ से और आपकी मेज़बान की तरफ से। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। तो नाजरीन, आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम की रिवायत के मुताबिक एक छोटे से वाक़े से। माँ की मोहब्बत, मुख्तलिफ़ वाक़यात इस मौजू के हवाले से हम बयान करते रहते हैं। आज भी एक खूबसूरत सा वाक़या आप सबके गोश गुजार करेंगे। हम ये देखते हैं कि माँ की मोहब्बत बहुत अनमोल होती है। ममता ये वो जज्बा है जो अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक़ात में रखा है। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या चरिंद, क्या परिंद, अपने बच्चों से मोहब्बत माँ को जिस अंदाज़ में होती है वो बेमिसल है, वो यकता है। उसका कोई मुकाबला कम से कम इस दुनिया में, इस कुरे अर्ज़ पर कोई और मखलूक नहीं कर सकती। तो हम आज वाक़या बयान कर रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम से गुज़र रहे थे। आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह ने चारों तरफ देखा, कोई इंसान नज़र नहीं आया। फिर वो आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह ने गौर से देखा तो एक हिरनी आपसे हम कलाम थी, आपसे मुखातिब थी। आप उसके करीब गए। आपको याद होगा इससे पहले भी एक ऊँट का वाक़या भी सबके सामने पेश किया जा चुका है, जिसने अपने मालिक की शिकायत की थी, बिलबिलाने लगा था रसूल पाक को देखकर। तो रसूल पाक के मौजज़ात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जानवरों ने भी अपना दुख दर्द आपसे बयान किया है। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिरनी के करीब गए तो देखा कि उसकी आंखों में आंसू हैं। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके सहाबी जो हैं वो मुझे शिकार करके यहाँ लाए हैं और कुछ ही देर में ये मुझे भून कर खा जाएंगे, मुझे ज़िबा कर देंगे। लेकिन मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका मेरे सिवा और कोई नहीं है। वो भूखे होंगे, प्यासे होंगे, मुझे थोड़ी देर के लिए आज़ाद कर दीजिए। मैं जाऊँगी, उन्हें दूध पिलाऊँगी और फिर वापस लौट आऊँगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू वापस आएगी ना, सच बोल रही है, झूठ तो नहीं कह रही। तो हिरनी ने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर खुदा की लानत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रस्सी खोल दी, उसे आज़ाद कर दिया और ख़ुद वहीं बैठ गए क्योंकि उसका मालिक वहाँ मौजूद नहीं था। वो हिरनी जो है वो कलांचे भरती हुई वहाँ से निकल गई और थोड़ी देर में जो वो नज़रों से ओझल थी। रसूलुल्लाह वहीं बैठकर इंतज़ार करते रहे। कुछ देर में वो सहाबी भी आए तो सारा वाक़या उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। इतनी देर में देखा कि पहाड़ों की ओट से वो हिरनी नमूदार हो रही है और वो दौड़ी दौड़ी आई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अपना सर आपके कदमों में झुका दिया, जैसे ये कह रही हो कि मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह, अपना वादा मैंने पूरा किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा कि ये मुझे बेचते हो? सहाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैंने आपको ये तोहफे में दी। तो रसूलुल्लाह ने उस हिरनी को आज़ाद कर दिया, कहा कि जा, तुझे आज़ाद किया मैंने। हिरनी उल्टे कदमों वापस लौटी और थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा रसूलुल्लाह को। उसकी आंखों में आंसू थे और वो सर को इस तरह झुका रही थी जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। फिर कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर उसी तरह उसने मुड़कर देखा, आंखों में आंसू थे। सर झुकाने का वही अंदाज़ था जिसमें इजहार तशक्कुर नुमाया था। अपनी मंजिल तक जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई, वो इसी तरह मुड़ मुड़ कर देखती रही और शुक्रिया अदा करती रही। तो माँ की ममता अनमोल है। माँ काली हो, गोरी हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, दिल सबका एक सा होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो माँ की मोहब्बत का कोई बदल नहीं है और अल्लाह जो है वो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी माएँ हयात हैं। तो यही हमारा बार बार कहना होता है कि अपने वालिदैन की बहुत बहुत मोहब्बत उनसे कीजिए। उनकी जितनी खिदमत का मौका आपको मिल रहा है उसे गनीमत समझिए कि ये सरमाया जब लुट जाता है तो फिर इंसान कंगाल हो जाता है। जी हकीम साहब, अब आपके पास आ रही। मेरे पास तो इतना खूबसूरत वाक़या नहीं बल्कि गज़ल है, कल की गज़ल आज पेशी है कल की गज़ल की। इनायत हकीम साहब, इनायत। मतला समात फरमाया, खुशी को मोतबर समझूं या गम को मोतबर समझूं, खुशी को मोतबर समझूं या गम को मोतबर समझूं, तबस्सुम को या अपनी चश्म नम को मोतबर समझूं। बहुत उम्दा, बहुत खूब। और शेर देखें कि तेरे दर
تیرے در پر میرے اشک ندامت آ ہی جاتے ہیں، تیرے در پر میرے اشک ندامت آ ہی جاتے ہیں، تو کیا اس عاجزی کو سر کے خم کو معتبر سمجھوں؟ بہت عمدہ. تو کیا اس عاجزی کو سر کے خم کو معتبر سمجھوں؟ میں تیرے تو کیا اس عاجزی کو سر کے خم کو معتبر سمجھوں؟ میں طے کر ہی نہیں پاتا مگر ہے محترم دونوں، میں طے کر ہی نہیں پاتا مگر ہے محترم دونوں، تیری آنکھوں کو یا میں جام جم کو معتبر سمجھوں، تیری آنکھوں کو یا میں جام جم کو معتبر سمجھوں. میں شمشیروں کا ہوں قائل نہیں شبنم مزاجی کا، میں شمشیروں کا ہوں قائل نہیں شبنم مزاجی کا، مگر حالات کہتے ہیں قلم کو معتبر سمجھوں، بہت مگر حالات کہتے ہیں قلم کو معتبر سمجھوں. بس اب ہے طور باقی جام وحدت کی طلب مجھ میں، بس اب ہے طور باقی جام وحدت کی طلب مجھ میں، کہاں تک اپنے لغزیدہ قدم کو معتبر سمجھوں. بہت عمدہ، بہت عمدہ حکیم صاحب. اس دوران کے کالز ہم تک پہنچے، انتظار ہے اپنے کالرز کے فون کالز کا. چشم نم اکثر اس کا تذکرہ ہوتا ہے آپ کے کلام میں، شمشیر کا بھی ذکر ہوتا ہے، قلم کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن چشم نم کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی تقریباً ہر غزل میں رہتا ہے. تو آنکھوں کا نم ہو جانا، کہتے ہیں عورتوں کی آنکھوں میں تو آنسو بہت جلدی آ جاتے ہیں، مرد اپنے دکھ کو بیان نہیں کر سکتے، اپنے درد کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہے کہ وہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے. مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں. تو دل کا نرم ہونا، آنکھوں کا نم ہونا، یہ اس خوبی کو آپ کیسے بیان کریں گے حکیم صاحب؟ شگفتہ، کل ایک واقعہ ہوا، میں ایک ہندی چینل سادھنا پر پروگرام کر رہا تھا لائیو، تو ایک خاتون تھی، انہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا. اب آپ دیکھیے کہ میرے ساتھ آپ کی ایک دعا ہوئی تھی 1 یا 2 بار، اب میں تو دعا کرنا بھی نہیں جانتا تھا. آپ کے ساتھ ہی میں نے دعا کرنی سیکھی، اور دعا بھی کیا کرنی سیکھی، یہ آنسو آ جاتے ہیں، جس سے دعا کر رہے ہیں اسے محسوس کرتے ہیں. اور شگفتہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہندی چینل پر میں اور میرے ویورز اتنا روئیں گے کہ سب کی آنکھ میں آنسو. اور کیا بتاؤں کہ میں اتنا رویا تو آپ کے ساتھ بھی کبھی نہیں رویا. اور دیکھیے، یہ رونا جو ہے یہ ایمان والے کا ہتھیار ہے، اور یہ بڑوں کا بھی ہتھیار ہے، عورتوں کا بھی ہتھیار ہے، اور بچوں کا بھی ہتھیار ہے. جب ماں سے بچہ روتا ہے تو ماں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کام کر دیتی ہے، اور جب بیوی شوہر کے سامنے روتی ہے تو شوہر اس کی کچھ جائز اور کچھ ناجائز باتیں بھی مان لیتا ہے، اگر وہ ایمان والا ہو. یہ ایمان والوں کا ہتھیار ہے، اور میں تو اپنے رب سے سارے کام اسی سے کراتا ہوں. بالکل. جب میں نے دیکھا تھا کہ ساری دنیا کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتا، تو میں نے اپنے رب کے سامنے رونا شروع کر دیا. اور شگفتہ بلا ناغہ روتا تھا، اور ایسا روتا تھا کہ کوئی کیا روئے گا. اور میں نے جیسا اپنے آپ کو روتے ہوئے پایا، میں نے اپنے اطراف میں کسی کو روتے نہیں پایا. اور یہ رونے والی آنکھ
अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। तो मेरे तो ये असला है, असला। तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आप या पीसीआर में लोग हैं, मैंने सुना है वो भी रोते हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मेरे साथ लाखों आंखें रोती है। और जब ये लाखों आंखें रोती है तो हो सकता है किसी का चश्मे नम, किसी की चश्मे नम काम कर जाती हो, अल्लाह ताला को राजी कर लेती हो। मेरा तो काम होता है, क्या पता किसी और का काम भी हो जाता हो। बिल्कुल हकीम साहब। ये रोना बड़ा कीमती है, और मैं तो तकरीबन रोज रोता हूँ। और अब तो, पहले तो रोजाना आपके साथ रोता था, लेकिन अब मैं हिंदी चैनलों पर भी मेरे लिए दुआ क्यों आ रहा हूँ, मैं दुआ जानता नहीं, मैं बस सीधा सीधा अल्लाह से कहता हूँ, भाई मैं तो नहीं जानता कुछ भी। बस जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो मुझसे कुछ तलब कर रहे हैं, चाहे वो दुआ हो, चाहे मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन तू उनके लिए आसानी कर दे, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बाकी वो लोग भी जुड़े हुए हैं जो तेरे बहुत करीबी हैं, जिन्हें तू बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला भी सुन लेता है, उनका काम हो जाता है, और तुम्हारे नाम से मशहूर हो जाते हैं दीवाने। ये अपने होश में होते तो पहचाने कहाँ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है हकीम साहब, आपकी हर बात दिल को छू लेती है, आपके अशार दिल को छू लेते हैं। अब ऐसे में चश्मे नम ना हो तो फिर क्या हो। कर्नल वर्मा, इस्तकबाल है आपका, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी ज़रूर बात करेंगे। आपसे पहले शाइस्ता साहब, आप बहुत देर से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, सबसे पहले इंतज़ार करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब और बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कई ज़माने बाद मेरी कॉल लगी है, और लेकिन अब तो इन्हें बोला भी नहीं जा रहा है कि मैं अपने दिल की फीलिंग्स यानी बयान करूँ, या अपनी जो तकलीफ है डॉक्टर साहब की, हम पेशेंट हैं तो वो बयान करें। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दिल की जो फीलिंग्स है आपके बारे में और डॉक्टर साहब के बारे में, थोड़ा सा टाइम लगेगा बाजी। हम सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं बहन। जब आप इतना इंतज़ार कर सकती हैं तो हमारे लिए भी जो है ये, हम ये कहेंगे कि ज़हे नसीब आपकी बातें सुनने को मिलती हैं। फरमाइए। हाँ ठीक है बाजी। लेकिन क्या बोलते, कल हम आपका प्रोग्राम देख रहे थे तो हकीम साहब ने लाइव कहा कि मैं इस साल के एंड तक के रिटायरमेंट ले लूँगा। तो हकीम साहब को ये हक नहीं बनता कि वो वाहिद क्या बोलते इस बात का डिसीजन ले लें, क्योंकि पूरी स्टेट, पूरे इंडिया और क्या बोलते मेडलिस्ट में भी इनके क्या बोलते फैन भी है और पेशेंट भी है। अगर डॉक्टर साहब क्या बोलते रिटायरमेंट ले लेंगे तो इन करोड़ों क्या बोलते पेशेंट का क्या होगा। मानती मैं हकीम साहब अभी यानी क्या बोलना चाहिए, अभी यानी इनसे इतने गजब दिखते हैं हकीम साहब, उनको देख के ही आधी तकलीफ खत्म हो जाती है। बेशक डॉक्टर साहब, हकीम साहब ऐसा ना करें, आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते, वाहिद आपका डिसीजन नहीं हो सकता ये। आप क्या बोलते वोटिंग करें अपने क्या बोलते पेशेंटों से कि मैं रिटायरमेंट लूँ या ना लूँ, फिर उसके बाद में आप अपना डिसीजन दीजिए। और बाजी आप वाहिद क्या बोलते हैं, इस हार में भी जीत है हकीम साहब आपकी, इस हार में भी जीत है। ये वो मात है जिसमें जीत ही जीत है। शेर सुनाया, माफ कीजिएगा बीच में मुदाखलत कर रहा हूँ। एक शेर मुझे किसी औरत ने सुनाया, ये तो वही बात कर रहे हैं कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया इश्क की बाजी, इस शर्त पे खेलूंगी पिया इश्क की बाजी, हारूं तो तुझे पाऊं, जीतूं तो पिया तेरी। वो मेरी तो दोनों सूरतों में हार है। माफ कीजिएगा मैंने मुदाखलत की, जारी रखिए अपनी बात। जी और बाजी आप एम्बेसडर है इस प्रोग्राम के, आप 8 दिन से प्रोग्राम नहीं था लेकिन रिपीट चल रहा था तो हमने रिपीट भी देखे, बोर बिल्कुल भी नहीं हुए। और अभी 3-4 दिन से आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा है तो ऐसा लगता है कि जब आपका 8 बजे से 9 बजे तक का इंतजार करना पड़ता है
اور 8 بجے سے 9 بجے تک کے پتہ ہے جو نئی دکھنے والی مخلوق بھی کہتے رک جاتی ہوں گی راہ نجات دیکھنے کے لیے. ایسا لگتا ہے اتنا اچھا سما بن جاتا ہے. 8 سے 9 کیسے بجتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. خدا کا شکر ہے بہن, خدا کا شکر آپ ہے. ایمبیسیڈر ہے باجی, اور یہ آپ راہ نجات کی شان ہو. آپ یہ پروگرام کبھی نہ چھوڑے. اور حکیم صاحب سے بھی بہت ہی مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ آنا نہ چھوڑے لائیو. اور اب میں اپنی کیا بولتے تکلیف پر آتی ہوں. جو میرے ہسبینڈ ہے خلیل خان پٹھان جی باجی, 3 سال سے ہم پیشنٹ ہیں آپ کے حکیم صاحب کے. ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو چکی ہے, لیکن جو میوکس ہے باجی وہ اس میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں ہے. کیا وہ لنگس پرابلمس ہے یا ٹمی پرابلمس ہے, کس چیز سے یعنی وہ کف بنتا ہے, کمی کیوں نہیں آ رہی ہے اس میں, ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے. جبکہ ہم نے پیپلے کا پاؤڈر بھی بنائے ہیں, اور ابھی جسٹ کل میں نے دوائی بھی کیسے بک کروائی ہوں, وہ آ جائیں گی. اور ڈاکٹر صاحب سے اتنا ہی پوچھنا ہے کہ یعنی کف میں کمی آ جائے, ختم ہو جائے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. کف کس رنگ کا ہوتا ہے بہن؟ جی, اور وہ حکیم صاحب کے کیا بولتے شعر و شاعری, نظم, اور حکیم صاحب کا کیا بولتے اخلاق واقعی اثر رکھتا ہے باجی. اور حکیم صاحب جو بات کہتے ہیں آپ کے کیا بولتے پروگرام سے, وہ دنیا میں پہنچتی ہے, اور کیا بولتے دنیا مانتی ہے حکیم صاحب کی بات. الحمدللہ, مجھے ایسا لگتا ہے, بہت ایسا لگتا ہے باجی. واحد یہ جذبات بہن آپ کے نہیں, ماشاءاللہ تمام ناظرین بار بار یہی کہہ رہے ہیں, اور آپ کی بات سے میں بھی متفق ہوں. حکیم صاحب کو سوچنا پڑے گا ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کرنے سے پہلے. نالے باجی نالے بالکل. یہاں حکیم صاحب ایک شعر آپ نے پیش کیا, ایک شعر میری طرف سے, کہ یہ عشق جو ہے نا بڑی خوبصورت, بہت پیارا یہ جذبہ ہے. اللہ سے ہو, اللہ کے بندوں سے ہو, بہت ہی حسین, بہت خوبصورت یہ جذبہ ہے. فیض کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ گر بازی عشق کی بازی ہے, گر بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہے لگا دو ڈر کیسا, گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ میں تو ہار جاؤں گا, تو یہ آپ کی ہار بہت بڑی جیت ہے, بہت بڑی جیت ہے. کرنل صاحب سے مخاطب ہے. جی کرنل صاحب فرمائیں, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کرنل صاحب فون لائن پر موجود ہیں؟ ایسا لگتا ہے کرنل صاحب سے رابطہ رہا نہیں. جی حکیم صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں. شائستہ صاحبہ کے جذبات, ان کا جو سوال ہے, دونوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. کیا کہیں, ان کے الفاظ, ان کے بیان, ان کی محبت, ان کے خلوص, کچھ الفاظ تو ہے نہیں. آپ جیسی اردو ہوتی تو ہم بھی کچھ جواب دیتے, لیکن آپ تو خود ان کے ساتھ مل گئے, آپ پر بھی بھروسہ نہیں رہا. اب مجھے شگفتہ یاسمین. بہرحال دیکھیے, پہلے کہاں سے شروع کروں, انہوں نے اتنا الجھا دیا مجھے. یہ تو لوگ تو قید کرنا چاہتے ہیں اپنے الفاظ میں مجھے, اور میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. بہرحال دیکھیے, فیصلہ سب کا ہی رہے گا, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. لیکن میری بڑی تمنا تھی کہ میرا وعدہ ہے اللہ سے کہ جب میں بہت غریب تھا تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے میرا گزارا کرنا شروع کر دیا, کہ میرا گزارا ہونے لگے, تو میں سب کچھ چھوڑ دوں گا اور تیری طرف آؤں گا. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا, میرا اپنا وعدہ پورا نہیں ہوا. تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے. آپ بھی میرا برا نہیں چاہتے. اور رہی بازی کی بات, تو وہ میں نے ایک غزل کہی تھی, اس کے شعر تھے کہ کمزور جب سے ضبط کی دیوار ہو گئی, کمزور جب سے ضبط کی دیوار ہو گئی, دامن پہ آنسوؤں کی تو یلغار ہو گئی. اور امداد ہم کسی سے نہیں لیتے آج کل, امداد ہم کسی سے نہیں لیتے آج کل, بالغ ہوئے تو مفلسی خوددار ہو گئی. واہ کیا کہنا, اور بہت عمدہ. اور شعر دیکھیں کہ آخری مقطع پڑھ دیتا ہوں کیونکہ بڑی لمبی غزل ہے.
ऐतूर मैं चेस बहुत अच्छा खेलता था, शतरंज। तो एक दिन हार गया, हारता नहीं था, तो लोगों में बड़ी शुभ हो गई कि ये हार गया। तो मैंने एक शेर कहा था वहां, फिर उसके बाद गजल कह ली कि ऐतूर मैं तो बाजी कोई हारता नहीं, ऐतूर मैं तो बाजी कोई हारता नहीं, ये उसका हुक्म था जो मेरी हार हो गई। बहरहाल देखिए, कफ की परेशानी चली जानी चाहिए थी, सारी तकलीफें अल्लाह ने की हैं। एक तो ये समझ लें कि जिसको भी कफ बनता है उसे दूध भी नुकसान देता है। अक्सर खवातीन जब शोहर बीमार होता है तो दूध भर के ले आती है कि ये पी लीजिए, ठीक हो जाएगा, एसिडिटी ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो दूध पिलाना बंद करें इन्हें। अच्छा, खट्टी चीजें इनकी दुश्मन है, कोई भी खट्टी चीज इन्हें न दिया करें। तो वो नुस्खा भी आपने खा लिया, वो बहुत फायदेमंद है। माजून आर केयर भी नहीं लिया है तो लेकर देख लें, सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी के हमरा। और मुझे तशवीश है कि उनको फायदा क्यों नहीं हो रहा। और बहुत मुमकिन है मोहतरम सिगरेट पीते हो और पठान भी है, तो ये सिगरेट पीने वालों को भी कफ की शिकायत अक्सर रहती है। आप गौर फरमाएं मैं क्या कह रहा हूँ, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। इंशाल्लाह। 2 कॉलर्स और हैं हकीम साहब। अताउर रहमान साहब आपसे भी बात ज़रूर करेंगे। आपसे पहले नसरीन साहबा से मुखातिब है, औरंगाबाद से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नसरीन साहबा, सवाल बताइए। हेलो हकीम साहब को भी सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। बाजी मेरा 3 सवाल है। सबसे पहले तो मैं हकीम साहब से दुआ करवाना चाहती हूँ। मेरे भाई को 3 बेटियां हैं, तो मेरे भाभी अमल से है, तो हकीम साहब ऐसा दुआ करने कि मेरे भाभी को बेटा हो जाए इंशाल्लाह। जी, और मुझे यकीन है कि हकीम साहब दुआ करेंगे तो होएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जो अल्लाह की और मर्जी। दूसरा सवाल ये बाजी, मैं अलसी और जैतून का नमक बताए थे सर, तो मैं लेती हूँ ठंडे पानी से, तो क्या गर्म पानी से ले सकती हूँ? जी, तीसरा सवाल। ले सकते। और तीसरा सवाल बाजी, बहुत खास है, बोले तो मेरे को महीना जैसे 1 तारीख को आता है तो जरा सा गिर जा, फिर 3-4 दिन कुछ भी नहीं, मेरी नमाज भी चली जाती है उसमें। फिर उसके बाद में 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा करके आता है, फिर कम से कम 10 दिन चला जाता है मेरे को। तो हकीम साहब ऐसा कुछ बताए कि मेरा महीना सही आने लग जाए। आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र 36। ठीक है। बराबर मालूम नहीं बाजी, पर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ हकीम साहब से कि ये दवा जो मैं सब लेती हूँ तो उसका भी टाइम टेबल मेरे को बता दी। बेहतर, थोड़ा सा इंतजार। अताउर रहमान भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बात हेलो जी बहन फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मेरा 1 महीना से कान में दोनों से पानी आता है और बहुत दर्द होता है और खुजली बहुत होता है, तो अंदर लगता है एकदम ऐसे लकड़ी डाल कर ऐसा ऐसा करते रहे। ठीक है। और एक सवाल मेरा और है, मेरा बच्ची है 10 साल का, उसको जून बहुत होता है बाजी, एकदम इतना जून होता है, दवा भी लगाते हैं, 15 दिन 20 दिन न रहता, फिर वैसे ही भर जाता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी हकीम साहब। और मेरा गैस भी प्रॉब्लम है, बहुत गैस होता है, कुछ भी खाते हैं तो बहुत गैस होता है, पेट में एकदम सीना के ऊपर बहुत दर्द रहता है। ठीक है जी हकीम साहब। बच्ची जिसको जुए हैं तो एक आता है तंबाकू का पत्ता। ये तंबाकू आप देखते हैं, इसका पत्ता मिलता है, काफी बड़ा सा होता है। और पत्ता पानी में डाल दीजिए और रात को और सुबह को देखेंगे वो पत्ते का सारा जो रसायन है, जो अज्जा है, वो उसमें आ जाते हैं। तो वो उसके सर में लगाइए, 1-2 दिन लगाएंगे, इंशाल्लाह जुओं से निजात मिलना मुमकिन है। कान बहता है तो वो ठंडी चीजें और खट्टी चीजें खाना बंद कर दें। और सपिस्तान और नाब अलसी 100 ग्राम खरीद कर इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं और गर्म पानी से सुबह 1 चम्मच इसका सकूफ खाएं। और लहसुन भून कर खाया करें कसरत से, कम से कम 5-7 लहसुन रोजाना। ठंडी अशिया, खट्टी अशिया बंद कर दें तो आपका कान का ठीक होना भी मुमकिन है।
सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का पाउडर बना लें 6 चीज़ों का, और नमक, जैतून 1 चुटकी 1 चम्मच में मिला के दिन में 2 दफ़ा खाया करें, तो आपकी एसिडिटी और उससे पेट से मुतालिक अमराज का अच्छा होना मुमकिन है। जी, नसरीन साहिबा के सवाल आया था। हकीम साहब, पहले तो उनकी जो भाभी हैं वो साहिब उम्मीद हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता करे, तो ये दुआ वो चाहती हैं कि आप फरमा दें उनके लिए, उनके हक़ में। और दूसरे अलसी और जैतून का नमक ये वो इस्तेमाल करती हैं ठंडे पानी के साथ, ये जानना चाह रही हैं कि गर्म पानी के साथ भी ये चीज़ें खाई जा सकती हैं। तीसरे जैसे उन्होंने हैज़ का मसला बयान किया, तो उस सिलसिले में भी आपकी रहनुमाई दरकार है। एक शेर याद आ रहा है मुझे किसी का, इरशाद हकीम साहब, कि बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ यारों, बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ यारों, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। और तय हो चुका है, देखिए जब हमल में बच्चा होता है 4 माह का पूरा, तो ये तय हो जाता है कि वो नर है या मादा है, फैसला हो चुका है। उसी में खैर समझे जो अल्लाह ने फैसला किया है, और लेकिन अल्लाह आपकी जरूरत जरूर पूरी करेगा इंशाअल्लाह। और क्या सवाल है इनका? अलसी और जैतून का नमक ये गर्म पानी से इस्तेमाल किया जा सकता है? जी जरूर किया जा सकता है, आप गर्म पानी से लेंगे तो और मुफीद साबित हो सकता है। जी, हैज़ की दुश्वारियाँ, जैसे इन्होंने बताया कि इब्तिदाई अयाम में जो है वो उस तरह से खुलकर नहीं होता, लेकिन आगे जो सिलसिला है वो तकरीबन 10 दिनों तक चलता है, 36 साल इनकी उम्र है। तो ये जो आप लेते हैं जैतून का नमक, इसमें 1 चुटकी पूरे दिन में 1 बार खाने का सोडा भी मिला लिया करें, इंशाल्लाह आपके ये जो मर्ज है इसमें भी तखफीफ होना मुमकिन है इंशाल्लाह। रज़िया, थोड़ा सा इंतज़ार, कर्नाटक से आप फोन लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन आपसे पहले हम खदीजा साहबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए खदीजा, क्या सवाल है आपका? खदीजा साहबा, मैं सुन पा रही हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाइए बहन। जी, अभी आपके प्रोग्राम में मैं ये सुन रही थी, अभी एक मोहतरमा हकीम साहब के रिटायरमेंट से मुतालिक अपने तासुरात पेश कर रही थी, और वो ये कह रही थी कि पहले आप अपने व्यूअर्स से पूछ लें फिर रिटायरमेंट लें। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कौन ऐसे व्यूअर्स होंगे कि उन्हें इजाजत दे देंगे कि आप रिटायरमेंट ले लें? हम सब उनसे मुतालिक हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या हम सब बहुत खुदगर्ज नहीं हो गए हैं? सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी मोहब्बत, अपने फायदे के बारे में हम ज्यादा सोचने लगे हैं, लेकिन हम सबकी सच्ची मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। हकीम साहब को अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, तभी तो हमें उनसे है। इसलिए मेरी गुजारिश है सभी नाजरीन से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि हकीम साहब को इजाजत दे दें, उन्हें उनके मोहसिन की तरफ और रगबत करने दें। हमें उम्मीद है कि वो बाद में भी हमें अपनी दुआ में याद रखेंगे और उन्हें अपना वादा पूरा करने दें। बिल्कुल, ये तो 1 वोट मिला मुझे, देखिए कितनी अच्छी खातून है। अल्लाह आपको सलामत रखे, और आप मेरे जज्बात समझ गए। देखिए अभी फैसला तो अल्लाह के हाथ में है। वो मैं दरअसल 5 साल से ये सब करना चाहता था, तो मेरा बच्चा कहता था कि हमारे साथ बहुत लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है, उनके लिए करिए, फिर रोक लेता था। ये 4थी बार मैंने जब रिटायरमेंट का कहा, तो मेरे बच्चे ने कहा अगर आज भी चाहो तो आज ही रिटायरमेंट ले लो। लेकिन मैंने 1 साल का वक्त मांगा, और उसमें जो मेरे हक में फैसला होगा मैं अल्लाह से मशवरा करूंगा, तो फिर वही फैसला लेंगे। लेकिन मुझे आपकी बात बहुत 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 मरगूब करती है। मुझे बहुत, यानी पहली खातून है जिन्होंने मेरी तरफदारी की है। कोई सवाल भी नहीं किया, कोई सवाल हो तो कर लीजिए। उनकी तरफ से तो कोई सवाल नहीं पहुंचा, लेकिन रज़िया साहिबा से बात कर रहे हैं, देखते हैं ये क्या कह रही हैं। जी रज़िया साहिबा, फरमाइए आपका सवाल क्या है? हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम बहन। हेलो, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ, गुलबर्गा। जी, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए रजिया साहिबा। जी बंद कर दिया मैंने। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बहुत बरकातहू। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है दादी आपका, बहुत दिल देखकर बहुत खुश होता है। मुझे आवाज कम आ रही है, पता नहीं क्यों। आवाज कम आ रही है? जी। अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है डॉक्टर साहब आपका भी, हकीम साहब। और बाजी भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं, आप भी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बहुत दिल खुश होता है सुनकर। जी। और मेरे 4 सवाल है देखिए। जी जी, पहला सवाल। हाँ, मेरी 36 साल उम्र है और मैं जो है ना रात में पानी कम पी कर भी सोती हूँ, तो भी रात में 2 बार मुझे पेशाब के लिए उठना पड़ता है जी। नींद से। दूसरा सवाल। हाँ, दूसरा, मेरे बच्चे की उम्र है 30 साल है, उसके चेहरे पे पिंपल्स हो गए हैं, अब तक नहीं थी, अब आ गए हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? तीसरा। और जो ना बवासीर से मसले हैं, देखिए 2 मसले हैं मेरे को, इससे क्या करना समझ नहीं आ रहा। बवासीर खूनी है या बादी है? नहीं, खूनी नहीं है, बादी बवासीर के मसले हैं। हाँ ठीक है। एक मसला आ गया है। और एक जो ना मेरा चमड़ा ढीला पड़ गया देखिए बाजी। आपकी उम्र क्या है? 33 साल है, 33 साल है। और पूरी स्किन है ना, स्किन ऐसा लूज हो गई, ऐसा क्यों ऐसा हो गया समझ नहीं आ रहा। पैरों की, हाथों की, चेहरे की नहीं, मगर पैरों की, हाथों की। हकीम साहब, इन्होंने अपनी उम्र 36 साल बताई है? 36। हाँ जी, हाँ 36 साल जी। 36 जी 36। जी जी। हाँ, मुझे तो शगुफ्ता आवाज पता नहीं क्यों कम आने लगी। इत्तेफाक की बात है कि रजिया साहिबा की आवाज बहुत आहिस्ता मिल रही है। पहली जो तमाम। अच्छा, और एक बात बोलूं क्या बाजी, मेरी उम्र 36 साल है। जी, आपकी उम्र 36 साल है। आपने बताया आपके जिस्म की खाल जो है वो लटक गई है। हाँ, जरा ढीली हो गई, लटक गई, हाथों की और पैरों की। जी, हाथों की और पैरों की। हाँ। और रात में पेशाब 2 बार 3 बार उठना पड़ता है पेशाब के वास्ते। जी। दूसरा सवाल। हाँ, लड़के का जो है वो चेहरे पर पिंपल्स का मसला है, 20 साल उम्र है। हाँ, पिंपल्स है और बवासीर के मसले हैं देखिए। बेहतर है जी हकीम साहब, ये 4 सवाल है। 4 सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, बहुत ट्राई करती थी मैं, आज लग गया अल्लाह का। बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। बहुत शुक्रिया जी हकीम साहब। जज़ाकल्लाह। हाँ, देखिए बवासीर और उसके मस्से और पेशाब का बारहा आना, एक इलाज कर लें। खशखाश होती है आपके किचन में, खशखश सभी ख़वातीन जानते हैं, तो ये 1 चम्मच दूध में पीसें, और शुगर वगैरह नहीं तो शक्कर भी मिला लें, लेकिन सिलबट्टे पे पिसेगी, ये ग्राइंडर में नहीं पिस पाएगी। और 1 गिलास दूध में इसे मिला लें, 1 चम्मच खशखाश, और इसमें 1 चुटकी नमक जैतून असली वाला मिला लें। चाहें तो इसे अपने पसंद का शरबत बना लें, कुछ भी मिला के अच्छा जायकेदार बना लें, और 1 खुराक रोजाना रात को ले लिया करें। ये आपके लिए है, आपके तमाम इमराज के लिए इंशाअल्लाह फायदा मुमकिन है। और ये जो बच्चे के वहां से निकलते हैं, यही नमक जैतून 1 चुटकी और धनिया आधा या 1 चम्मच धनिया का पाउडर उसमें मिला के बच्चे को 24 घंटे में 1 बार खिला दे, तो इंशाल्लाह उसकी मुहासों वाली परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। और क्या है सवाल? बवासीर के मस्से हैं, 2 मस्से हैं। हाँ, तो इनके दोनों सवालों का जवाब मैंने दे दिया जी। अब चेहरे की नहीं, हाथों के जो खाल है और पैरों की, ये थोड़ी ढीली पड़ गई है, लूज हो गई है। ऐसा क्यों हुआ जबकि इनकी उम्र सिर्फ 36 साल है? हम बस ये नुस्खा लेना शुरू करें, अल्लाह से मदद मांगे, ये इमराज का अच्छा होना मुमकिन है जी। अनवर हुसैन साहब वेस्ट बंगाल से हमारे साथ हैं। अनवर भाई, इस्तकबाल है आपका, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी, मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से बोल रहा हूँ जी। हमारे बेटे की उम्र 24 साल है और
उसे लीवर की शिकायत हो गई, लीवर बढ़ गया है। हमने अल्ट्रासाउंड कराया था जिसमें ये रिपोर्ट आया, तो हम खान साहब से कुछ सलाह मशवरा मांग रहे हैं कि इसके लिए ठीक। क्या किया जाए? बेहतर। कितनी उम्र बताइए? उम्र 24 साल। जी, उम्र 24 साल। हाँ, अल्ट्रासाउंड कराया था, दवा वो चल रहा है, मगर फायदा कुछ है मगर परेशानी भी है। तो हमने आपसे राब्ता किया कि आप कुछ मशवरा दें। ठीक है जी। अच्छा देखिए, जो भी दवाएं डॉक्टर दे रहे हैं रोके नहीं, और सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, फिर से एक बार बोलता हूँ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीजों को हम वजन लेकर पाउडर बनाए। जैसे 100 ग्राम ले लिया तो सबको 100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। और नमक जैतून एक दुनिया का बेहतरीन नमक है जो लीवर को डायरेक्ट फायदा पहुंचाता है। और ये जो आपकी चीजें हैं, 6 चीजें, ये आपके हजम को फायदा पहुंचाती है। हजम सही किए बगैर लीवर अच्छा होना मुमकिन नहीं है, और लीवर सही किए बगैर हजम होना अच्छा नहीं है। इसलिए इन दोनों चीजों की दवाएं अगर दी जाएंगी तो बच्चे को अच्छा होना मुमकिन है। 1 चम्मच ये 6 चीजों का पाउडर और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के घोल दें, आसानी से घुल जाता है। ये नमक दुनिया का ऐसा नमक है जो नमकीन नहीं होता, हल्का सा खारा या कड़वा कह सकते हैं। इस पानी से बच्चे को रोजाना 1 बार या 2 बार दें, इंशाल्लाह बच्चा का अच्छा होना मुमकिन है। जी। आयशा साहिबा हैं हैदराबाद से, नदीम अहमद बिजनौर से। नदीम भाई थोड़ा सा इंतज़ार। आयशा साहिबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हकीम साहब, मेरे बच्चे की उम्र 23 साल है। उसको एड़ी में, सीधे पैर की एड़ी में सुबह में बिस्तर से उठते वक्त में बहुत काफी दर्द होता है। जी ठीक है। एड़ी में दर्द है? जी, एड़ी में तकलीफ। एड़ी में जब सोते उठते ना सुबह में फजर में, जब थोड़ा दर्द होता है, जरा दबाने के बाद में जरा उठ के सही खड़े सकते हो। ठीक। नदीम, और एक सवाल है मेरा। जी बताइए, दूसरा सवाल क्या है? मेरा चेहरा काला हो रहा है 1 साल से, चेहरे पे कालापन आ रहा। ठीक है। नदीम भाई का सवाल ले लें। जी नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बाजी, मुझे दरियाफ्त करना है अम्मी के बारे में कि उनको जो है अब नकाहत ज्यादा हो गई है, और ये जो हो जाते हैं ना लेटने की वजह से बैड सोल जो हो जाते हैं, उसकी शिकायत हो गई है। उसकी वजह से जख्म हो गए हैं, कई तो खुश्क भी हो गए हैं, और तकलीफ में ही ले रही हैं बस, वो वैसे कुछ नहीं खा पा रही हैं और लेटी हुई हैं वहीं पर। डायपर्स वगैरह से उनके रफाए हाजत का वो किया गया है। तो कोई ऐसा नुस्खा बता के, मैंने वहाँ फोन किया था दवाखाना, तो उन्होंने बताया था कि एक किट आती है बुजुर्गों के लिए, 95 साल उम्र है माशाल्लाह वालदा की, तो ऐसा वो बता दे ताकि ये इनमें तवानाई आ जाए और ये इनको तकलीफ पहुंचे। और दुआ करे बाजी, आपसे भी मेरा आजिज़ाना इल्तिमास है हकीम साहब से वालदा की, अल्लाह ताला उनको सेहत व आफियत के साथ दराज़ी उम्र अता करे और इसी तरह आप लोगों को मज़ीद सआदतमंदी अता करे। आपके सवालात हमेशा हमारे इस प्रोग्राम में पहुँचते हैं और जिस अंदाज से आप लोग अपनी वालिदा की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है। बहुत सारी दुआएं निकलती हैं आपके लिए। हकीम साहब, वालिदा का मसला आपने सुना, इनकी तकरीबन 95 ईयर्स उनकी उम्र है। बिस्तर पर एक ही जगह लेटे रहने से जो है वो बेड सोर्स हो गए हैं उनको, उसके लिए क्या इलाज है? डाइट इन्होंने बताया कि शायद वो सिर्फ लिक्विड पर उनका गुजारा है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जिससे उन्हें तक़वियत मिले, उनकी कमज़ोरी और नकाहत दूर हो जाए। अल्लाह आसान करे, और आपको मौका दिया अल्लाह ने वालिदा की खिदमत का, और आपकी ये जो तड़प है इसकी सरगोशियाँ अल्लाह ताला के यहाँ होती होंगी, बेशक, और खूब ख्याल रखें।
आपको अल्लाह ने मौका दिया, मुझे मौका मिला लेकिन मैं ये सब नहीं कर सका। और देखिए बेड सोर, एक तो ये कि बेड सोर उन्हें कहते हैं जो जख्म ठीक ना हो, उन्हें नासूर कहते हैं। तो बेड सोर वो होते हैं। कहीं गलती हो गई तीमारदारों से कि उन्होंने उनको करवटें पूरी तरह दिलवाई। जो लोग भी मेरी बात समझ रहे हो, समझ लें कि जो लोग भी लगातार लेटे रहते हैं, अक्सर ये गलती डॉक्टर और नर्सें करती हैं कि वो ये नहीं बताते कि कितनी देर में करवट दिलवा देनी चाहिए। करवट भी न लें तो टेढ़ा करके तकिया रख दें इधर से, फिर कभी इधर को टेढ़ा करके उधर तकिया रख दें। 72 घंटे अगर एक सा आदमी बगैर जुम्बिश के लेटा रहे तो वहां पर जख्म हो जाते हैं, जिन्हें नासूर कहते हैं। और इनको बहुत तेज दवा दे नहीं सकता हूँ। अब लिक्विड पर है तो जो भी करें खुद ही करें। और देखिए ये सेब वगैरह का जूस, जो भी जूसेस ये पसंद करते हो, जो इनको चलते हो, आप समझते हैं कि कौन से जूसेस चलते हैं। और मैं इनके लिए खास दुआ करूंगा कि अल्लाह इनको अच्छा कर दे। मैं कोई दवा भी नहीं बताता, जो डॉक्टर दे रहे हैं। ऐसे मरीज का क्या होता है कि जो प्रॉब्लम हो उसको फेस करो फौरी तौर पर। ये नहीं देखते कि क्या इनको फायदा कर रहा है क्या नुकसान, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आए उसको फेस करिए। बस यही एक सच्चाई है। अल्लाह इनको आसान करे और अल्लाह इनकी और आपकी और मेरी और सबकी मग़फ़िरत करे और दीन और दुनिया दोनों कामयाब करे। बस मेरे पास इनके लिए यही है। आमीन सुम्मा आमीन। आयशा साहबा ने जो 2 सवालात बयान किए हैं हकीम साहब, पहला तो उनके बच्चे का मसला है, एड़ी में तकलीफ है। जैसे उन्होंने बताया कि फजर के वक्त वो बिस्तर से उतरता है नमाज के लिए तो एड़ी में शदीद दर्द की लहर उठती है, दबाने पर वो कम हो जाती है। दूसरा मसला इनका अपना है, चेहरा 1 साल से काला पड़ता जा रहा है, तो चेहरे की रंगत बहाल करने के लिए क्या करेंगे? अच्छा देखिए, अगर आप 40 साल से ज्यादा की हैं तो एक कैल्शियम रोजाना लिया करिए, टैबलेट कैल्शियम की मेडिकल स्टोर से लेके 2-3 दिन रोजाना लीजिए, फिर हर हफ्ते एक टैबलेट कैल्शियम की लिया करें। और गौन मोरिंगा सफेद आता है, गौन मोरिंगा सफेद, ये बहुत अच्छा गोंद होता है। अगर असली मिल जाए तो 1 ग्राम रोजाना दूध में, पानी में या नारियल पानी के साथ 1 ग्राम खा लिया करिए। और आपके बेटे के लिए भी एक गोंद है जिसे गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद। काला गोंद असली ले और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और रात के खाने के बाद दूध के हमरा दें बच्चे को। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा होना मुमकिन है। बिल्कुल, उम्मीद है कि आयशा साहबा रहनुमाई जवाबात की सूरत में आप तक पहुंच गई होगी। बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का फ़ोन कॉल्स के लिए, अपनी बातें, अपने सवालात हकीम साहब तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये सवाल किसी एक इंसान का नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फ़ोन कॉल्स नहीं मिलती हैं, हम तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन मसला तो होता है। और जो कॉमन मसले होते हैं उनकी रहनुमाई, उनके जवाबात भी तकरीबन यकसा होते हैं। तो हकीम साहब आप ये देखें कि कितने लोग माशाअल्लाह फैज़याब हो जाते हैं, कभी बराह रास्त, कभी बिलवास्ता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हर रोज़ अपना कीमती वक्त आप नाज़रीन के लिए निकालते हैं। हमें उम्मीद है कि इस नेकी को भी अल्लाह ताला ज़रूर इबादत में शुमार करेगा, क्योंकि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत या उसको फैज़ पहुँचाना ये भी किसी इबादत से कम नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है कि आखिरी लम्हे तक, अपने विसाल के वक्त तक आप एक्टिव थे, मुतहर्रिक थे और अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह की इबादत के साथ साथ उसकी मखलूक से भी जुड़े रहे, उनकी भी फैज़ रसी करते रहे, उनको भी जो है वो फैज़ पहुँचाते रहे। तो अल्लाह ताला इसे आपके लिए एक सदक़ा जारिया की सूरत में, एक कार खैर की सूरत में, एक इबादत, एक नेकी की सूरत में ज़रूर शुमार करेगा। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। आपका शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन से भी इजाज़त लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।